नमस्कार, मैं अमित कुमार, विशेष शिक्षक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ब्लॉक इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल से आज फिर मैं आपके लिए घर से पढ़ाओ अभियान के तहत एक वीडियो लेके आया हूँ। आज ये मेरी वीडियो हमारे व्यवहार को लेके हैं। जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से हमें दूसरे को प्रभावित करना होता है। उस व्यवहार को प्रभावित करने का मतलब होता है कि वो आदमी या बच्चा कोई भी हो कि वो सामाजिकता की तरफ चला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पुराने शास्त्रों में और इनमें लिखा हुआ है कि जो सामाजिक प्राणी होता है वो ही समूह में या इनके साथ रहता है। तो सामाजिकता के साथ रहना जरूरी है। तो आज हम छोटे बच्चों के लिए व्यावहारिक कौशल कैसे सिखाएं और क्या क्या उनके लिए हमें करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो दूसरों को प्रभावित करने का मतलब हो गया कि आप समाज के नियमानुसार आप व्यवहार कर रहे हो। तो सामाजिक हमारे बहुत सारे व्यवहार होते हैं, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें आंखों का संपर्क, जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसकी हम बात सुन रहे हैं सामने वाले के साथ, आंखों का संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। शारीरिक रूप बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सामाजिक रूप बनाने का मतलब है कि हमको अपने शरीर की स्वस्थता और इन कपड़े पहनने ये सब आने चाहिए, जिसमें कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं और उनको अपना रख रखाव या लड़कियों के लिए श्रृंगार जो लड़कियां करती हैं, वो सब एक व्यावहारिक बातें होती है। भोजन एक सामाजिक कला होती है। भोजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब हम भोजन करते हैं ना, जैसे कहीं सामूहिक शादी में जाते हैं और आप देखते हो ना कि वो एक सामाजिक व्यवहार है। और इसकी क्रिया क्या होती है? इसकी क्रिया होती है हर किसी को अपने स्वतंत्र होके अपना खाना खाना चाहिए, ताकि वो अपने से खाना खाने का मतलब हुआ कि उसमें सामाजिक व्यवहार की प्रभाविकता है। और जैसे कि हम दूसरों का बात करना या सद्भावना प्रदर्शित करना। जैसे हमारे पास कोई आता है, उसके लिए हम नमस्ते, राम राम या हेलो सब बोलते हैं ना, एक वो सामाजिक क्रिया होती है। और ये दूसरों का स्वागत करना एक सामाजिक व्यवहार है। तो इसमें आज हम क्या सीखेंगे? एक स्टेप चलेंगे। एक स्टेप हमारा क्या होगा? स्वागत करना या विदा करना। जैसे कि हम बच्चे को, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, ये इनकी हमें स्किल सिखाने के लिए प्रशिक्षण जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी जान पहचान का व्यक्ति आता है, तो उसको देखकर हमको नमस्ते या हेलो बोलना होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे से मिलने आया और वो जब जाता है, उसको हमको बाय बाय भी करना सिखाना चाहिए या उसको नमस्ते करना सिखाना चाहिए। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको सिखाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जैसे छोटा बच्चा आता है, उसको जैसे हमें नमस्ते सिखाना है, बच्चे को नहीं पता होता है नमस्ते कैसे करते हैं, उसको हम उसके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करके हम उसको नमस्ते करना सिखा सकते हैं। और बच्चे को ये ट्रेनिंग देते समय इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमको पता है कि कोई बेल बजा है और हमको पता है कि कौन आया है, तो हमको बच्चों को कहना चाहिए कि देखो, जो भी बच्चे का नाम है उसका नाम लेके कि देखो बच्चा कौन आया है, और आपको क्या करना है ताकि बच्चा तैयार हो जाए कि कोई आया है, मुझे उसको नमस्ते
या गुड मॉर्निंग या हेलो कुछ भी बोलना है। और जब कोई जाने लगे तो उसको बच्चे को हमें ट्रेनिंग देना है कि बच्चे ये देखो तुम्हारे अंकल या आंटी जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको हमें बाय करना सिखाना चाहिए। क्योंकि जब हम उस बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा जा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ये हमारे जान पहचान के और ये जा रहे हैं, अब इनको हमको क्या करना है, बाय बाय। तो ये बच्चे में ये सामाजिक स्किल है, इनको आना चाहिए। बच्चे में शिष्टाचार की भावना का भी प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे कि शिष्टाचार की भाषा का बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चे को हमें सॉरी या गलती या क्या आप मेरी मदद करोगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे कि बच्चे को आना चाहिए कि जैसे बच्चा को घर में भी है या स्कूल में है, जैसे कि बच्चे को दूसरे बच्चे से पेंसिल लेनी है या कॉपी लेनी है, तो बच्चे को हमको उसको स्टार्टिंग में सिखा देना चाहिए कि बच्चा परमिशन ले उस सामने वाले की, चाहे वो घर का मेंबर है चाहे बाहर का है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है, सामने वाले को हर्ट या कोई समस्या होती है, तो बच्चे को हमको सॉरी या गलती हो गई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें सिखाना चाहिए। और अगर बच्चे को ये भी आना चाहिए कि ये जो हुआ है मुझे जाने दे। जैसे कि 4 लोग एक ग्रुप में खड़े हैं तो बच्चे को ये शिष्टाचार की भाषा आनी चाहिए, क्या कृपया मुझे यहाँ से जाने दे। इनका इस्तेमाल बच्चे को अपनी शिष्टाचार की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे हमारे बच्चों में हमें क्या सिखाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सामान आपस में बांटना और अपनी बारी का या अपनी टर्न का बच्चे को इंतजार करके करना सिखाना आना चाहिए। कि जैसे बच्चे अपने घरों में होते हैं ना, घरों में 2 भाई बहन है या 3 है या 4 है, तो उनको आपस में हमें सिखाना चाहिए कि जो तुम्हारे पास खिलौने हैं उनको आपस में बांट के खेलना चाहिए। और इसके लिए एक एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है कि इसमें बच्चे को अपनी बारी, जैसे अपनी बारी का इंतजार करने सिखाने के लिए आप उसमें एक एक्टिविटी होती है, जैसे आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो आप उनके चारों को बैठा के उनके बीच में एक आप कटोरा रखें और उनको आप एक छोटी छोटी गोलियां दें, जिससे कि आप उन या घर में गोलियां नहीं है तो आप जैसे अनाज के दाने, चावल के दाने, इस तरह की चीजें दें और उनको सिखाएं कि एक एक करके सभी बच्चों को इसमें ये डालना है, ताकि बच्चा अपनी जब उसकी बारी या टर्न आए वो तब ही इसको डालेगा। हमें बच्चों को घर पे ही सामूहिक चीजें बांटने सिखानी चाहिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाना खाते हैं, तो उनको अपनी बारी का भी वहाँ पे भी इंतजार करना चाहिए और ताकि और रुकने के लिए उनको हम उनके जैसे बच्चा कह रहा है कि जल्दी, तो बच्चे को हमें उस टाइम कहना कि बेटा के अभी आपको बाद में मिलेगा, पहले इसको मिलेगा, ताकि बच्चे में सहनशीलता को बढ़ सके। तो फिर दूसरे आगे हम सहनशीलता सिखाने के लिए या सामान बांटने के लिए, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए बच्चे पार्क में जाते हैं ना, तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, बच्चे जो झूले पे झूलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे भी हर बच्चे की अपनी बारी के लिए इंतजार, लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, वहाँ उसको खड़ा करना चाहिए और उसको पहले से बताना चाहिए कि आपकी बारी इसके बाद आएगी, ताकि बच्चा उसके लाइन में खड़ा रहे और अपनी इंतजार करता रहे। फिर
हमें जैसे बाहर जाते हैं, हम देखते हैं ना रेलवे स्टेशन पे लाइन लगी होती है या डाकखाने में, उस टाइम भी हमें बच्चों को सामाजिकता सिखानी चाहिए कि बच्चे ये सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम सबको ऐसे ही अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है ना, उसके लिए हमें उसको अनुमति लेना भी सिखाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से खिलौना लेना है या कोई और चीज़ लेनी है तो हमें उसको सिखाना चाहिए कि बच्चे ऐसे नहीं उठाते हैं, और रिक्वेस्ट करके हमें उनको बोलना चाहिए कि भैया या बहन, मैं क्या आपके इस खिलौने से थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ क्या? या किसी के साथ जैसे भाई बहन या पड़ोस में उसको खेल रहे हैं तो उसको ये भी सिखाना चाहिए ताकि वो कहे कि भैया या बहन, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ऐसी बातों, ऐसी चीज़ों को उनको हमें धीरे धीरे करके सिखाना चाहिए ताकि बच्चा ये एक दूसरी चीज़ों को लेने में अनुमति सीख सके। घरों में हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हम बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको जो हमारे घरेलू कार्य होते हैं उनको हमें उसमें शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों में ये कौशल विकसित हो सके। जैसे कि बच्चे को हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम उनको अपने साथ, जैसे कि उसको बाल्टी भरना सिखाना, झाड़ू लगाना सिखाना, मतलब उसको कह सकते हैं कि बेटा झाड़ू मारो, और जैसे गमलों में या पेड़ में पानी देना, बर्तन साफ करना, सफाई करना, गार्डनिंग बगीचे में कार्य करना, पौधों को पानी देना, ये हम बच्चों को सिखाना चाहिए। और इसमें हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीखेगा। हमें लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को हमें, अगर उससे गलती हो जाती है तो बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे की हमेशा प्रेज करनी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हो। तो हमें अब जो हमारे बच्चे होते हैं उनको सोशल स्किल में या सामाजिक कौशल में एक चीज़ हमें और भी सिखानी चाहिए कि जो दूसरी जेंडर की बात होती है या प्रजाति की बात होती है उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए जैसे कोई लड़का है या लड़की है, उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक दूरी बना के बात करना चाहिए, एक दूसरे को टच करना नहीं चाहिए, और एक हाथ लड़की से हाथ मिलाना है, हाय हेलो करना है, और ये बात का, और उसको कभी भी ये मत कहे कि ये लड़की है, इससे बात नहीं करनी है। हमें बस ये सिखाना है कि इस सामाजिक दायरे में हमको कैसे रहना है, और इस अच्छे व्यवहार को करने के लिए हमें बच्चे की हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी से सीख सके। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो हमने घरेलू और थोड़े हमने जाने कि जो बेसिक सोशल स्किल है, ये हमें बच्चे को कैसे सिखाने चाहिए, और ये हमारे स्किल हमारे छोटे बच्चों को आने भी चाहिए ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन स्किल को अच्छे से कर सके और अपनी समाज में प्रभाविकता को विकसित कर सके, और वो भी एक समाज के जो नियम और दायरे होते हैं, एक सोशल स्किल, ये सामाजिक व्यवहार की जो बातें होती है कि एक नॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग वो भी हमारे दिव्यांग बच्चे या दूसरे बच्चे वो ऐसा व्यवहार करें ताकि वो उनमें कोई ऐसी भावना ना आए कि वो नहीं कर सकते। तो ये हमें टीचर्स को, माँ बाप को मिलके बच्चे को ये सामाजिक स्किल सिखानी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।